गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्रीनाथ जी महाराज की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। सच्ची लाल जी महाराज की जय। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्गी अष्टम पीठ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के संग, उस विषय के संग जिसको जानने के लिए आप सभी बहुत ज्यादा जिज्ञासु और इच्छुक थे। जी हाँ, वल्लभ संप्रदाय के अष्टम लाल जी की कथा। आइए जानते हैं। लाल जी पुष्टि मार्गी अष्टम पीठ के प्रथम आचार्य थे। इन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्र डेरा गाजी खान में जा ना ही सिर्फ वल्लभ संप्रदाय और पुष्टि भक्ति की प्रचार प्रसार किया, बल्कि मुसलमान बन चुके हिंदू परिवारों को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित कर पुष्टि भक्ति से जोड़ा। लाल जी का जन्म माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि संवत 1608 में सिंध प्रांत में लड़काना जिले में सेवन ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम अजुदेव और माता का नाम देवकी था। अजुदेव जी वल्लभ संप्रदाय से ही दीक्षित थे और नागर जी जो अजुदेव जी के घर के ठाकुर जी थे, अजुदेव जी उनकी सेवा पुष्टि मार्गी सेवा प्रणाली के अनुसार ही करते थे। अजुदेव जी और माता देवकी ने नागर जी और तुलसी मैया की सेवा 1 वर्ष तक निर्बाध की और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नागर जी ने दोनों दंपत्ति को दर्शन दिए और कहा, मांगो, मुझसे क्या वर मांगते हो, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। तो अजुदेव जी और माता देवकी ने कहा कि हे प्रभु, हमें आपकी भक्ति के सिवा, आपकी सेवा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन नागर जी के दूसरी बार कहने पे अजुदेव जी और माता देवकी ने कहा कि हमें आपके जैसा ही पुत्र चाहिए, हमें आप ही पुत्र स्वरूप में चाहिए। नागर जी इस बात को सुन के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, जिससे फल स्वरूप में नागर जी ही उनके घर में पुत्र रत्न रूप में उनको प्राप्त हुए। पिता के द्वारा पुत्र का नाम तुलसीदास रखा गया। तुलसीदास के जन्म में के विषय में, लाल जी महाराज के जन्म के विषय में अष्टछाप के कवि परमानंदास जी लिखते हैं, द्विज अजुग्रह प्रगटे नाम श्री लाल धरायो, 1600 प्रभु अवतार आयो। उत्तरायण समय माघ सप्तमी सुधी हुई, वार नक्षत्र अनुपम जो जाने हर कोई। लाल जी के बचपन में बहुत छोटी अवस्था में ही उनकी माता का देवासन हो गया, वे प्रभु चरणों में लीन हो गई। तो बालक तुलसीदास के लालन पालन भरण पोषण की जिम्मेदारी अजुदेव जी के कंधों पे आ गई। एक बार अजुदेव जी को किसी कार्यवश सेवन ग्राम से बाहर जाना पड़ा। तब उन्होंने नागर जी अपने ठाकुर जी की सेवा अपने 5 वर्षीय पुत्र बालक तुलसीदास को सौंपी और कहा कि बेटा, पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, तत्पश्चात खुद प्राप्त करना। बालक तुलसीदास ने भी ऐसा ही किया। वे अगले दिन प्रातः सुबह उठे, स्नान इत्यादि कर अपरस में आए, ठाकुर जी की सेवा करी, श्रृंगार करा और भोग सामग्री बना ठाकुर जी को भोग लगाया और कहा, हे प्रभु, आप भोग लगाओ। जब बालक तुलसीदास थोड़ी देर बाद आए, तब उन्होंने देखा कि भोग सामग्री ठाकुर जी के आगे वैसी की वैसी ही लगी है। बालक तुलसीदास थे तो 5 वर्षीय अबोध बालक ही। उन्हें लगा कि ठाकुर जी महाराज सही में आके भोग लगाते हैं। उन्हें लगा कि ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया, तो उनको ये लगा कि कहीं उनसे ही सेवा में त्रुटि हो गई, कोई भूल चूक हो गई। तो उन्होंने फिर स्नान इत्यादि कर अपरस में यहाँ ठाकुर जी के लिए भोग सामग्री बनाई और ठाकुर जी को फिर से भोग लगाया। लेकिन उसके बाद भी जब वह थोड़ी देर बाद आके देखते हैं तो ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया था। उन्हें ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया था और सामग्री वैसे ही ठाकुर जी के सामने पड़ी थी। तो उन्होंने दोनों भोग की थाली उठाई और गाय को डाल दी और उस रात भूखे ही रहे। यही परिक्रिया 3 दिन तक चलती रही।
उसके बाद चौथे दिन जब बालक तुलसीदास 5 वर्षीय बालक तुलसीदास भूख के कारण बहुत कमजोर हो गए थे, फिर भी उन्होंने इस प्रातः जल्दी उठ स्नान इत्यादि कर अपरस में आ ठाकुर जी की सेवा करी, श्रृंगार किया, भोग सामग्री बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाया और कहा, हे प्रभु, आपने 3 दिन से भोग नहीं अरोगा है, कृपया आप अब भोग अरोगिए। ये कहते ही बालक तुलसीदास चक्कर खाके जमीन पे गिर पड़े। जब बालक तुलसीदास की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वह ठाकुर जी नागर जी की गोद में बैठे हैं और नागर जी ने उनको उठाया और कहा, बेटा, मैंने 3 दिन से तुम्हारी लगाई हुई भोग सामग्री अरोगी थी। उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे हाथों से ही भोग अरोगूंगा और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, तुम्हें अपनी प्रसादी खिलाऊंगा। लाल जी ने बालक तुलसीदास ने नागर जी को अपने हाथों से भोग खिलाया तब और फिर उनकी प्रसादी नागर जी के हाथों से खुद खाई। जब अजुदेव जी शाम को सेवन ग्राम लौटे और अपने पुत्र से कहा कि तुमने सेवा अच्छे से कराई, तो लाल जी ने उन्हें अपने इस पूरी कथा का वृतांत बता डाला कि 3-4 दिन क्या हुआ। तब अजुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, उनकी आंखों से अश्रुधार फूट पड़ी, झरझर आंसू बहने लगे और कहा कि बेटा, कल भी तुम ही भोग लगाओगे। जब अगले दिन लाल जी महाराज ने प्रातः उठ स्नान इत्यादि कर अपरस में आ ठाकुर जी की सेवा करा, भोग सामग्री बना ठाकुर जी को भोग लगाया, तो ठाकुर जी हमारे भोग अरोगने आए, परंतु अजुदेव जी को उनके दर्शन नहीं हुए। तब अजुदेव जी ने कहा कि बेटा, ठाकुर जी से कहो कि मैं भी उनके दर्शन प्राप्त कर सकूं। तब बालक तुलसीदास जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि आप मेरे पिताजी को दिव्य दृष्टि दें ताकि वह आपके दर्शन प्राप्त कर सकें। उनकी प्रार्थना के अनुसार ठाकुर जी महाराज ने नागड़ जी ने पिता अजुदेव को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे अजुदेव जी ने बालक तुलसीदास के हाथों अपने पुत्र के हाथों नागड़ जी को भोग अरोगते देखा। ये अजुदेव जी अपने पुत्र और ठाकुर जी के बीच में यह दृश्य देख के उन्हें सिंध प्रांत से जतिपुरा गोवर्धन ले आते हैं और श्रीनाथ जी के मंदिर में गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी से उन्हें गुरु दीक्षा दिलवा के कुछ समय जतिपुरा में ही व्यतीत करते हैं। और इसी बीच अजुदेव जी गोसाई जी से कुछ सेवा भी मांगते हैं, तो श्री गोसाई जी उन्हें जल भरने की सेवा प्रदान करते हैं। जतिपुरा में रुक अजुदेव जी कुछ समय तक ये सेवा करते हैं, फिर वह भी ठाकुर जी के चरणों में चले जाते हैं, उनका भी देवासन हो जाता है। कुछ समय पश्चात ये सेवा लाल जी महाराज को बालक तुलसीदास को मिलती है। वह 12 वर्ष तक प्रतिदिन इस सेवा को करते हैं। वह रोज जतिपुरा से विश्राम घाट 7 कोस यानी कि कुल मिला के कुछ 26 किलोमीटर दूर तक भागते हुए जाते और जल की गागर लेके आते। प्रतिदिन वह सेवा में इतने मग्न हो गए थे कि वह यह भी भूल गए थे कि शरीर एक साधन है। उनके कंधे और सर पे कीड़े पड़ गए थे, फिर भी उन्होंने यह सोचा कि एक दिन ये शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा, क्यों मैं इन जीवों को इनके घर से निकालूं। एक बार एक कीड़ा उनके कंधे से नीचे गिर जाता है, उनके घाव से नीचे गिर जाता है। वह उस कीट को उठा के फिर से अपने कंधे में रख लेते हैं। वह इतना इस सेवा में मग्न हो जाते हैं, इस सेवा में इतने कष्ट के बाद भी वह कोई व्यवधान नहीं आने देते, ठाकुर जी की सेवा में कोई व्यवधान नहीं आने देते। उनकी इसी सेवा से प्रसन्न होकर एक बार श्रीनाथ जी उनकी परीक्षा लेने आते हैं। वह एक गरीब और प्यासे वृद्ध व्यक्ति बन के रास्ते में लेट जाते हैं।
लालजी महाराज बालक तुलसीदास उधर से गागर को लेके आ रहे होते हैं। गागर में यमुना जी का जल भरा हुआ था। वह वृद्ध व्यक्ति बालक तुलसीदास से कहता है कि हे बालक, मुझे थोड़ा जल पिला दो, नहीं तो मैं प्यास के कारण मर जाऊंगा, मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। लालजी महाराज एक क्षण को सोचते हैं, फिर उनको गुरु आदेश याद आता है कि श्री गोसाई जी ने कहा था कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति जिसके प्यास के कारण प्राण ही निकले जा रहे हो और वो मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो, तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य ये है कि तुम उसे जलपान कराओ। लालजी महाराज उस वृद्ध व्यक्ति को जलपान कराते हैं और पुनः विश्राम घाट लौट जाते हैं। वहां जाके गागर को धोते हैं और श्री यमुना जल को वापस भर के जतिपुरा वापस आते हैं। उसी समय श्रीनाथ जी बाबा, जो उस वृद्ध और प्यासे व्यक्ति के रूप में थे, वह जतिपुरा पहुंचते हैं और गोसाई जी से कहते हैं, गोसाई जी श्री विठलनाथ जी से कहते हैं कि बालक तुलसीदास अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और वह वल्लभ संप्रदाय के अष्टम लालजी बनने को अब पूर्णतः तैयार है। श्री लालजी महाराज की निज वार्ता में इस विषय में यह लिखा है कि पतित पावन यह दशा, लकीरों के गठिया दान, अद्भुत लय का कहूं करत मंद मुस्कान, गेही गामर श्रीमुख कयो मोहि करार जलपान, गदगद कंठ रोमांच बहे सो मुख कहां बखान। जब तुलसीदास जी यानी कि लाल जी जब जतिपुरा पहुंचते हैं और श्रीनाथ जी मंदिर में जल की गागर को रखते हैं, तो गोसाई जी वहीं विराजमान होते हैं, वहीं बैठे होते हैं। अच्छा, लालजी महाराज के अंदर एक अद्भुत बात थी। वह इतने कष्ट होने पे भी गुरुदेव के सामने शॉल लपेट के जाते, अपने घावों को छुपा के जाते, क्योंकि उनको यह लगता था कि माता से भी ज्यादा प्रेम और वात्सल्य भाव रखने वाले गुरुदेव अगर उनके कष्टों को देखेंगे, उनके घावों को देखेंगे, तो कहीं वह उनसे ये सेवा वापस ना ले लें। और लालजी महाराज तो पूर्णतः इस सेवा में मग्न हो गए थे। वह इस सेवा को वापस नहीं करना चाहते थे, वह इस सेवा में लगे रहना चाहते थे। इसलिए लालजी महाराज गुरुदेव के आगे शॉल करके जाते हैं। लेकिन जब लालजी महाराज ने गागर श्रीनाथ जी मंदिर में इस बार रखी, तो गोसाई जी बाहर ही बैठे थे। गोसाई जी को बालक तुलसीदास ने, श्री लालजी महाराज ने प्रणाम किया। तब गोसाई जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि अपनी शॉल उतारो। लालजी महाराज पहले तो संकुचित हुए, फिर उन्होंने अपनी शॉल उतारी। उनके घाव को देख के श्री गोसाई जी महाराज के मन में वात्सल्य उमड़ आया। उन्होंने कहा कि अरे तुलसीदास, तुम्हें इतने घाव हो रहे हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम्हें इतना कष्ट है। तो लालजी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इनको अपने घर से क्यों निकालूं, ये एक दिन ये देह तो नष्ट हो ही जाना है। ये बात सुनते ही श्री गोसाई जी बालक तुलसीदास श्रीलाल जी को अपने गले से लगा लेते हैं और उनके गले से लगते ही, श्री गोसाई जी महाराज के अंग से लगते ही बालक तुलसीदास के श्रीलाल जी महाराज के सारे घाव भर जाते हैं, उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। तब गोसाई जी बालक तुलसीदास से कहते हैं कि बेटा, तुम मुझसे कुछ मांगो, पुत्र तुम मुझसे कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मुझसे तुम कुछ वर मांगो। तब बालक तुलसीदास श्रीलाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे क्या वर मांग सकता हूँ, हे गुरुदेव, मैं आपसे क्या वर मांगू, आपने मुझे पुत्र कह के पुकारा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। लेकिन गोसाई जी महाराज उनसे फिर कुछ मांगने को कहते हैं। तब लाल जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे पुत्र कह के पुकारा, आप मुझे अपने पुत्र रूप में ही स्वीकार करें, मैं ये वर मांगता हूँ। गोसाई जी महाराज उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और उन्हें अपने अष्टम लालन, 8वें लालन की उपाधि देते हैं, अष्टम लाल जी की उपाधि देते हैं। तब से बालक तुलसीदास को लाल जी नाम से पहचाना जाने लगा। ये प्रथम भाग था। इस भाग में हमने जाना कि कैसे बालक तुलसीदास बने
वल्लभ संप्रदाय के अष्टम लाल जी अष्टम लालन। अब आगे हम जानेंगे कि कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा पुष्टि मार्ग में संपन्न हुई, वल्लभ संप्रदाय में संपन्न हुई, कैसे उन्होंने सेवा सीखी और कैसे उन्होंने सिंध प्रांत में जाके धर्म का प्रचार किया और पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। तब तक के लिए मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्ग अष्टम पीठ से के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी बाबा की जय, वामी नमामि वर्मामि।